हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग लिस्ट इन पाइथन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि लिस्ट क्या होता है। अ लिस्ट इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा आइटम्स सेपरेटेड बाय कॉमा एंड इनक्लोज्ड विद इन स्क्वायर ब्रैकेट। तो जैसा कि आप एग्जांपल में देख सकते हो, लिस्ट क्या होता है, ये कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा आइटम्स होता है और हर डेटा आइटम्स जो है वो कॉमा से सेपरेटेड होते हैं और इनक्लोज होते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो जैसा कि आप देख सकते हो, इस एग्जाम्पल में टोटल यहाँ पे मैंने 4 एलिमेंट्स दिखाया है इस लिस्ट के अंदर। ठीक है, पहला जो है वो इंटीजर डेटा टाइप है, दूसरा फ्लोट है और तीसरा मेरा स्ट्रिंग है और नेक्स्ट जो है वो भी क्या है, इंटीजर है। राइट। दूसरी चीजें आपको याद रखना है लिस्ट के बारे में कि लिस्ट इज म्यूटेबल। इट मीन्स दैट एनी चेंज और ऑल्टरेशन इन डेटा इज मेंटेन इन द सेम प्लेस, है ना। म्यूटेबल मीन्स यू कैन मॉडिफाई द लिस्ट, है ना, एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट इन द सेम मेमोरी लोकेशन, है ना। दैट इज द मीनिंग ऑफ म्यूटेबल। नेक्स्ट पॉइंट आप याद रखोगे, द इंडेक्स वैल्यू ऑफ लिस्ट स्टार्ट्स विथ जीरो, है ना। तो लिस्ट का जो इंडेक्स वैल्यू है ना, वो हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है और लेंथ -1 तक चलेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंड -1 टू माइनस लेंथ इन बैकवर्ड डायरेक्शन में। यानी कि आप लिस्ट के एलिमेंट को आप उसके इंडेक्स की मदद से एक्सेस कर पाओगे और उसका जो इंडेक्सिंग होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जीरो टू लेंथ -1 होगा और बैकवर्ड डायरेक्शन में -1 टू माइनस लेंथ होगा। ठीक है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो अभी हम लोग इसको प्रैक्टिकली समझेंगे, डोंट वरी। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप याद रखोगे, द लेंथ ऑफ अ लिस्ट कैन बी फाइंड बाय यूजिंग लेंथ फंक्शन। राइट। तो आप लिस्ट का जो लेंथ है उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, बाय द हेल्प ऑफ लेंथ फंक्शन, है ना। लेंथ मेरा स्टैंडर्ड बिल्ट इन फंक्शन है जिसकी मदद से आप लिस्ट का लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है। ईच एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट कैन बी एक्सेस बाय देयर इंडेक्स। ये तो क्लियर है कि लिस्ट का हर एलिमेंट को आप उसके इंडेक्स से एक्सेस कर सकते हो। ठीक है। आप स्लाइसिंग ऑपरेटर का मदद ले सकते हो। द स्लाइसिंग ऑपरेटर कैन बी यूज्ड टू एक्सेस मल्टीपल एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट एट ए टाइम। ठीक है। तो हम लोग अभी ये भी सीखेंगे कि स्लाइसिंग ऑपरेटर की मदद से हम लोग लिस्ट के एलिमेंट को कैसे एक्सेस करेंगे। बहुत सारे एलिमेंट्स को एक साथ एक्सेस करना है तो कैसे एक्सेस करोगे, और स्लाइसिंग ऑपरेटर को डिफरेंट डिफरेंट वे से हम लोग कैसे लिस्ट में यूज कर सकते हैं, वो सारी चीजों को भी हम लोग प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे, देखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, the index of first element of a list would be जीरो और माइनस लेंथ। ठीक है। तो लिस्ट का जो पहला एलिमेंट होगा ना उसका इंडेक्स हमेशा जीरो होगा या माइनस लेंथ होगा। माइनस लेंथ कहने का मतलब है कि जो भी आप लिस्ट का लेंथ कैलकुलेट करोगे, मान लो कि आपके लिस्ट में टोटल जो है 4 एलिमेंट है तो उसका लेंथ ऑब्वियसली 4 आएगा। तो पहला एलिमेंट का जो इंडेक्स होगा वो क्या होगा, -4 होगा। एंड द इंडेक्स ऑफ लास्ट एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट वुड बी -1 और लेंथ -1। ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है। असाइनिंग अ लिस्ट, आप लिस्ट को कैसे असाइन कर सकते हो, मतलब कि आप स्टैटिस्टिकली लिस्ट में एलिमेंट कैसे असाइन कर सकते हो, डिक्लेयर कर सकते हो। जैसे कि पहला आप देख सकते हो एलएसटी, ये क्या है, मेरा ये वेरिएबल है, लिस्ट का नाम है। ठीक है। जिसमें मैंने टोटल क्या किया है, 10 20 30 40 55 एलिमेंट्स को मैंने असाइन कर दिया। तो एक ये तरीका है ना, कि लिस्ट असाइन करने का, लिस्ट में वैल्यू को असाइन करने का। दूसरा, आप लिस्ट का नेम यहाँ पे लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड में, देन बाय द हेल्प ऑफ इक्वल टू ऑपरेटर, बाय द हेल्प ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर आप सिंपली लिस्ट फंक्शन यूज कर लो, है ना। तो इस तरीके से क्या होगा कि एम्प्टी लिस्ट क्रिएट हो जाएगा। एम्प्टी लिस्ट मतलब कि ऐसा लिस्ट जो कि कोई वैल्यू स्टोर करके नहीं रखा है। ठीक है। नेक्स्ट तरीका है कि आप सिंपली यहाँ पे जितना भी लेफ्ट हैंड साइड में है ना वेरिएबल आपको डिक्लेयर करना हो डिक्लेयर कर दो और उस सारे वेरिएबल को आप सेपरेट करो कॉमा ऑपरेटर की मदद से, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि 10 20 30 है ना, ये पहला मैं जो वैल्यू डाल रहा हूँ ये 10 20 30, ये फर्स्ट वाले एक्स वेरिएबल में जाएगा, एक्स जो क्या हो जाएगा वो लिस्ट बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है ए बी सी, वो वाई में जाने वाला है और 1 2 3 4 5 6 वो जेड में जाने वाला है। ठीक है। तो अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया इसको हम लोग प्रैक्टिकली अभी समझते हैं सबसे पहले। ठीक है। फिर हम लोग आगे नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ेंगे। ठीक है। तो हम लोग आते हैं पाइथन आइडियली में और सबसे पहले मैं एक सिंपल से क्या करता हूँ, एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ, चलो, है ना, एलएसटी। तो सबसे पहले देखते हैं असाइनिंग लिस्ट, हम लोग लिस्ट को कैसे असाइन कर सकते हैं। तो सिंपली एलएसटी नाम का एक वेरिएबल मैंने बनाया, 10 20 40 सॉरी, कॉमा 40 कॉमा 50 कॉमा 60, चलो इतना एलिमेंट हम लोग लिस्ट में रख लेते हैं। ठीक है।
तो आप देख सकते हो जब मैं LST को कॉल करूंगा तो ये मेरा लिस्ट डिस्प्ले होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला था कि आप लिस्ट का लेंथ को कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, तो बाय द हेल्प ऑफ लेंथ फंक्शन। तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ लेंथ ऑफ LST, तो इसका क्या होने वाला, लेंथ आपको मिल जाने वाला 6, क्योंकि आपके लिस्ट में टोटल कितने एलिमेंट है, आपके लिस्ट में टोटल जो है 6 एलिमेंट है, इसलिए आपको यहाँ पे 6 रिटर्न कर रहा है ये लेंथ फंक्शन। ठीक है, एक बात और हमने डिस्कस किया था कि लिस्ट का क्या होता है, इंडेक्सिंग होता है। लिस्ट जो होता है ऑर्डर कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा आइटम्स होता है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था कि इसका जो इंडेक्सिंग होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है क्या, 0 टू लेंथ -1, और बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है -1 टू माइनस लेंथ। ठीक है, तो अगर हम लोग फॉरवर्ड डायरेक्शन में चले, मान लो ये 10 का इंडेक्स क्या होगा, ये जो एलिमेंट देख रहे हो 10, इसका इंडेक्स क्या होगा, इसका इंडेक्स 0 होगा। इसका क्या होगा, 20 का 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5। बट इसका लेंथ कैलकुलेट किए तो क्या है, 6 आया, है ना। तो मैंने क्या बोला कि इसका जो इंडेक्सिंग फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा वो 0 टू लेंथ -1, है ना। लेंथ क्या है 6, 6 -1 क्या होता है 5, तो लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा भाई, 5 होगा। देखो 0 1 2 3 4 5। तो अगर मुझे फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है, लिस्ट का पहला एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो मैं लिस्ट का नाम लिखूंगा और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं इंडेक्स पास करूंगा LST ऑफ 0। तब मुझे क्या मिलेगा, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ लिस्ट मिलेगा, मैं उसे एक्सेस कर पाऊंगा। तो देखो LST ऑफ 0 मुझे क्या मिलने वाला भाई, 10, मुझे 10 मिल चुका है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ LST ऑफ 5, तो क्या मिलेगा, लिस्ट का 5, लिस्ट का क्या, लास्ट एलिमेंट को हम लोग एक्सेस कर पाएंगे इसकी मदद से। तो LST ऑफ 5 तो क्या मिलने वाला है सर, 60 मिलेगा। ठीक है, अगर आप बैकवर्ड डायरेक्शन से इंडेक्सिंग यूज करना चाहोगे तो 60 का इंडेक्स क्या होगा, -1, देन -2 50 का, देन -3, -4, -5, -6। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में इसका इंडेक्सिंग क्या होता है, -1 टू माइनस लेंथ जाता है। ठीक है, तो अब देखो अगर LST ऑफ मैं -6 लिख दूं ना, तो आपको लिस्ट का क्या होगा, पहला एलिमेंट ही आप एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 10 मिलने वाला है। ठीक है, देखो अगर आप LST ऑफ -1 लिखोगे तो लिस्ट का क्या होगा, लास्ट एलिमेंट को आप एक्सेस कर पाओगे, जो कि क्या है सर, 60 है ना। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में इंडेक्सिंग क्या होता है, माइनस से चलता है, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये देखिए क्या आ चुका है, 60 आ चुका है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। ठीक है, और हमने फर्स्ट स्लाइड और सेकंड स्लाइड में क्या डिस्कस किया था, एक बार हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो देखिए लिस्ट इज म्यूटेबल, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये तो क्लियर है कि द इंडेक्स वैल्यू ऑफ फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू ऑफ लिस्ट स्टार्ट्स विद 0 टू लेंथ -1 इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड -1 टू माइनस लेंथ इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो लिस्ट इज म्यूटेबल इसका मतलब हम लोग अभी समझते हैं। ठीक है, दूसरे स्लाइड में क्या इंपॉर्टेंट था, अच्छा आप अगर बहुत सारे एलिमेंट को एक साथ एक्सेस करना चाहते हो लिस्ट का, है ना, तो आप स्लाइसिंग ऑपरेटर यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और तीसरे स्लाइड में क्या है कि आप लिस्ट को कैसे असाइन कर सकते हो, है ना। तो पहला तरीका हमने देख लिया, दूसरा और तीसरा तरीका भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं म्यूटेबल की, म्यूटेबल का मतलब क्या होता है। तो फिलहाल आप देखोगे तो अभी ये मेरा लिस्ट है, आप देख सकते हो। अगर मैं इसका आईडी जानना चाहूँ, आईडी फंक्शन क्या करता है ना कि आपका लिस्ट जो है मेमोरी के किस एड्रेस में स्टोर है ना, उसका ये एड्रेस बताता है। ये क्या रिटर्न करता है, मेमोरी एड्रेस देता है आपके ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो अभी मैं आईडी के अंदर अगर लिस्ट को पास कर दूं LST को, तो ये देखो ये जो है ना कंप्यूटर के किस मेमोरी एड्रेस में, किस लोकेशन में मेरा लिस्ट स्टोर है, वो उसका ये एड्रेस रिटर्न कर रहा है आईडी फंक्शन, राइट। अब देखो मैं क्या करूंगा ना, लिस्ट को हम लोग कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो LST ऑफ 0, 0 लोकेशन है सर मेरा 10 है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ 55, मैं अपडेट करना चाह रहा हूँ वैल्यू। ठीक है, तो लिस्ट म्यूटेबल है, मतलब कि आप क्या कर सकते हो, मॉडिफिकेशन कर सकते हो, लिस्ट के एलिमेंट में मॉडिफिकेशन कर सकते हो इन द सेम प्लेस इन द सेम मेमोरी लोकेशन। ठीक है, अब देखो जब मैं LST को कॉल करूंगा ना, तो आप देखोगे कि 0 लोकेशन पे 10 क्या हो चुका, 10 मेरा रिप्लेस हो चुका 55 से, आप देख सकते हो। ठीक है, और अभी अगर मैं इसका मेमोरी एड्रेस जानना चाहूँ तो अभी भी मेमोरी एड्रेस मेरा वही रहेगा, यानी कि मेमोरी एड्रेस ऐसा नहीं है कि क्या होगा, चेंज हो जाएगा। देखो ठीक है, लास्ट डिजिट पे आप फोकस करिए 74624, यहाँ पे भी देखो 74624, है ना। तो म्यूटेबल का मतलब यही होता है ना, कि आप
आप क्या कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो लिस्ट को। और लिस्ट को मॉडिफाई कहाँ पे कर सकते हो, सेम मेमोरी लोकेशन पे कर सकते हो। ऐसा नहीं कि जब आप लिस्ट को मॉडिफाई कर रहे हो तो वो क्या कर रहा, मेमोरी के एड्रेस को चेंज कर ले रहा है, ऐसा नहीं है। उसी मेमोरी लोकेशन पे, जिस मेमोरी लोकेशन में पड़ा हुआ है मेरा लिस्ट है ना, वहीं पे मॉडिफिकेशन हो रहा है, जो भी चेंजेस हो रहा है वहीं पे हो रहा है, इन द सेम प्लेस हो रहा है। ठीक है, तो चलिए म्यूटेबल का मतलब हमने समझ लिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या डिस्कस करने वाले थे, अच्छा राइट, कि आप बहुत सारे एलिमेंट को अगर एक साथ एक्सेस करना चाहते हो लिस्ट का, तो आप स्लाइसिंग ऑपरेटर का यूज ले सकते हो। तो देखो एलएसटी ऑफ, मैं यहाँ क्या करूंगा, जीरो कॉलम अगर मैं कर देता हूँ सिंपली 3, तो अभी क्या मिलने वाला है। ठीक है, याद रखो ये जीरो मेरा स्टार्ट वैल्यू हो गया, 3 मेरा एंड वैल्यू हो गया। इसके बाद भी आप चाहो तो कॉलम दे सकते हो, जैसा मैंने 1 दे दिया। ये 1 जो हो गया स्टेप हो गया। स्टेप ऐसे भी बाय डिफॉल्ट क्या होता है, 1 ही होता है। ठीक है, और 3 जो होता है स्टॉप वैल्यू होता है, एंड वैल्यू होता है। ठीक है, तो अभी आपको क्या मिलने वाला है, जीरो इंडेक्स पे 55 है, और 1 इंडेक्स पे क्या है सर, 20 है, और सेकंड इंडेक्स पे 30 है। ठीक है, आपको 40 नहीं मिलेगा, क्योंकि 40 का इंडेक्स 3 है, एंड वैल्यू हमेशा एक्सक्लूड होता है, एंड वैल्यू से पहले आपको रुक जाना है। ठीक है, और स्टेप 1 है, एक एक करके हमें आगे बढ़ना है। तो आप देखो आपको भी, आपको क्या मिलने वाला है, 55, 20 एंड 30 है। देखो एक साथ हमने लिस्ट के बहुत सारे एलिमेंट को एक्सेस कर लिया। रिटर्न टाइप हमेशा लिस्ट होगा। ठीक है, आप देख सकते हो, अगर आप यहाँ पे लिखते हो एल एस टी ऑफ जीरो कॉलन टू, है ना, जीरो कॉलन, सॉरी टू, हाँ जीरो कॉलन टू, तो आपको क्या मिलेगा पता है? देखो आपको ओरिजिनल लिस्ट ये है, जीरो वन, है ना, टू से पहले आपको रुक जाना है, एंड वैल्यू विल बी एक्सक्लूडेड। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट स्टेप 1 होगा, तो वन 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 करके हम लोग एलिमेंट को एक्सेस करेंगे। तो क्या आंसर मिलने वाला है सर, 55 एंड 20, ये देखिए। अगर आप लिखते हो एल एस टी ऑफ जीरो कॉलन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10, है ना, हालांकि मेरे लिस्ट में 10 एलिमेंट्स है नहीं, लेकिन आप यहाँ पे 10 क्या 100 भी दे सकते हो एंड वैल्यू, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको एरर नहीं मिलने वाला। बट मैं स्टेप वैल्यू 2 दे दे रहा हूँ, तो अब ये क्या करेगा, है ना, ऑल्टरनेट करके एलिमेंट को एक्सेस करेगा। पहले जीरो वाला एक्सेस करेगा, मतलब 55 लाएगा, फिर इसका इंडेक्स जीरो है, अब जीरो में 2 ऐड कर दो, क्योंकि स्टेप आपने क्या दे दिया, 2, राइट। तो जीरो प्लस टू क्या हो गया, 2 हो गया। तो सेकंड इंडेक्स पे क्या, जीरो वन टू, सेकंड इंडेक्स पे 30 है, तो 55 के बाद क्या आएगा सर, 30 आएगा। फिर 2 प्लस टू 4, है ना, तो ये सेकंड हुआ। थर्ड फोर्थ, फोर्थ इंडेक्स पे क्या 50, तो 50 आएगा, है ना। तो इस प्रकार से आंसर क्या मिलने वाला है, 55, 30 एंड 50। आइए देखते हैं मिलता है कि बिल्कुल करेक्ट है, 55, 30 एंड 50। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिस्ट के मल्टीपल एलिमेंट्स को एक साथ एक्सेस कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ स्लाइसिंग ऑपरेटर। स्लाइसिंग ऑपरेटर का हम लोग और भी यूज को डिस्कस करेंगे आगे की स्लाइड में। अभी फिलहाल हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं स्लाइसिंग ऑपरेटर के बारे में। ठीक है, तो डिस्कशन को यहीं पे हम लोग रोकते हैं स्लाइसिंग ऑपरेटर का। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं कि लिस्ट को आप कैसे असाइन कर सकते हो। तो सिंपली मैंने एक तरीका दिखा दिया कि सिंपली आप यार लिस्ट का कोई भी नेम डिफाइन कर दो, जैसे एक्स मैंने कर दिया, और सिंपली आप देख चुके हैं बाय द हेल्प ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर आप स्क्वायर ब्रैकेट से, क्योंकि लिस्ट स्टार्ट होता है तो स्क्वायर ब्रैकेट से आप स्टार्ट करिए, और कॉमा से आप एलिमेंट को क्या करो, सेपरेट कर दो। ठीक है, जो भी एलिमेंट देना, जैसे मैंने यहाँ पे दो इंटीजर वैल्यू लिया, एक फ्लोट और एक स्ट्रिंग मैंने रख लिया। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो क्या हो चुका, मेरा लिस्ट बन चुका है। आप ये जानना चाहते हो कि भाई एक्स जो आपका, एक्स का जो क्लास है वो लिस्ट ही है, तो उसके लिए आप टाइप फंक्शन यूज कर सकते हो। टाइप फंक्शन ये बताता है कि आपके ऑब्जेक्ट का टाइप क्या है, आपके वेरिएबल का टाइप क्या है, तो आप देख सकते हो क्लास लिस्ट है। दूसरा तरीका है, आप सिंपली फिर से आप सेम वेरिएबल यूज कर सकते हो, तो एक्स इज इक्वल टू लिस्ट, बाय द हेल्प ऑफ लिस्ट फंक्शन भी आप लिस्ट को असाइन कर सकते हो। बट अभी आप देखोगे क्या होगा कि एक्स जो मेरा एम्प्टी लिस्ट बन जाएगा। ये देखिए, ये लिस्ट क्या है, मेरा खाली है, यानी कि इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, राइट। एक और तरीका मैंने क्या बोला था, चलो ए कॉमा बी कॉमा सी, मैंने 3 वेरिएबल को डिक्लेयर किया। पाइथन में आप, है ना, एक साथ बहुत सारे वेरिएबल में वैल्यू असाइन कर सकते हो, बशर्ते आपको सारे वेरिएबल को सेपरेट करना होगा कॉमा से। और इक्वल टू साइन दे करके देखो, पहले वेरिएबल के लिए मैं क्या वैल्यू असाइन करूंगा, 1 कॉमा 2 कॉमा 3, चलो इतने ही रखते हैं। दूसरे वेरिएबल के लिए मैं कर देता हूं ए कॉमा बी कॉमा सी, परफेक्ट। और तीसरे वेरिएबल के मैं क्या कर दूं, चलो कर देता हूँ 10 कॉमा 20 कॉमा 30 कॉमा 40 कॉमा 50, चलो 5 एलिमेंट्स उसके लिए दे देते हैं। देखो एंटर की प्रेस करेंगे, मुझे एरर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होने वाला, ऑटोमेटिकली जो 1 2 3 ए जो है मेरा, वो ए में जाके स्टोर होगा, ए बी सी ए बी में जाएगा, और ये 10 20 30 40 50 ये जो है मेरा, वो ऑटोमेटिकली सी वेरिएबल में जाने वाला है। ठीक है, तो आइए मैं एंटर की प्रेस करके देखता हूँ।
देखो जब ए को कॉल करोगे तो 1 2 3 आप एक्सेस कर पाओगे, जब बी को कॉल करोगे तो एबीसी आएगा, जब सी को कॉल करोगे तो आपका 10 20 30 40 50 आएगा। तो इस प्रकार से आप मल्टीपल लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हो, इस प्रकार से आप मल्टीपल लिस्ट को असाइन कर सकते हो। ठीक है, तो हमने ये 3 तरीका देखा कैसे आप लिस्ट को असाइन कर सकते हो फिलहाल। ठीक है, अब हम लोग आगे की स्लाइड में देखते हैं क्या है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट है क्रिएटिंग एन एम्प्टी लिस्ट। ठीक है, आप एम्प्टी लिस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो पाइथन में दो तरीके से आप एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर सकते हो, एक होता है बाय द हेल्प ऑफ लिस्ट फंक्शन, और एक सिंपली आप कोई भी लिस्ट का नेम डिफाइन करो जैसे x इक्वल टू और फिर स्क्वायर ब्रैकेट आपको यहाँ पे दे देना बस। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करके। तो वेरिएबल का नाम हम लोग कुछ भी रख लेते हैं, चलो एल ही रख लेते हैं। तो एल इज इक्वल टू बस आपको क्या कर देना, लिस्ट। ठीक है, और ये आपका एम्प्टी लिस्ट क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब देखो अगर L इज इक्वल टू मैं कर देता हूँ L प्लस, और यहाँ पे मान लो मैं ऐसा कर देता हूँ 10। ठीक है, कॉमा देना जरूरी है। ठीक है, 10 कॉमा। तो एक एम्प्टी लिस्ट में मैं प्लस ऑपरेटर क्या कर रहा है, कॉनकैटिनेशन का काम कर रहा है। कॉनकैटिनेशन मतलब अभी एल मेरा जो क्या एम्प्टी लिस्ट है, अब उसमें हम लोग ऐड करें एक एलिमेंट को, दैट इज अ 10। तो देखते हैं 10 ऐड भी होता है कि नहीं। पहले क्या था भाई, वो एम्प्टी था, देखो 10 ऐड हो चुका। अगर फिर से मैं यही तरीका अपनाऊं, एल इज इक्वल टू एल प्लस, यहाँ पे मैं कर दूं 20 कॉमा। ठीक है, तो इसमें एक और एलिमेंट ऐड हो जाएगा 20, 10 20 30। ठीक है, समझ में आया। चलो, अब बाय द लिस्ट फंक्शन हम लोग कैसे एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, आप देख ही चुके हैं, x इज इक्वल टू लिस्ट इस प्रकार से। अब ये मेरा क्या है, एम्प्टी लिस्ट। ठीक है, ये देखिए, अच्छा ऑलरेडी ये हमने डिस्कस कर लिया, सॉरी। एक तरीका ये है, y इज इक्वल टू आप यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट दे दो। ठीक है, इस तरीके से भी आप एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। जब y को कॉल करोगे तो आपको देखो है ना एम्प्टी लिस्ट मिलेगा। एम्प्टी लिस्ट का लेंथ क्या होता है, हमेशा एम्प्टी लिस्ट का लेंथ जो होगा वो 0 होगा, ये देखिए। ठीक है, y में कोई वैल्यू ऐड करना तो y इज इक्वल टू y प्लस, फिर से कर दो 10 कॉमा लाइक दिस, चाहो तो। ठीक है, चलो इतना ही करते हैं। अच्छा 20 कॉमा भी करके देख लेते हैं क्या आता है, ये देखिए एक साथ दो एलिमेंट ऐड हो चुका है हमारे लिस्ट में। ठीक है, एक अपेंड फंक्शन भी होता है, उसकी मदद से भी आप लिस्ट में एलिमेंट को अपेंड कर सकते हो। एक्सटेंड मेथड भी होता है, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिलहाल यहाँ तक क्लियर है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये दो तरीका से आप एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर सकते हो पाइथन में। एम्प्टी लिस्ट का मतलब क्या होता है, लिस्ट दैट डज नॉट कंटेन एनी वैल्यू इज कॉल्ड एम्प्टी लिस्ट। ठीक है, यहां तक क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ पे हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, अ लिस्ट फंक्शन कैन आल्सो बी यूज्ड टू क्रिएट अ लिस्ट फ्रॉम नॉन लिस्ट स्ट्रक्चर सच एज ट्यूपल्स एंड स्ट्रिंग्स। कहने का मतलब है लिस्ट फंक्शन की मदद से आप एम्प्टी लिस्ट तो क्रिएट कर ही सकते हो, लेकिन ये लिस्ट फंक्शन क्या करता है, टपल को लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा, स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो लिस्ट फंक्शन का यूज हम लोग नॉन लिस्ट स्ट्रक्चर को लिस्ट में कन्वर्ट करने में भी यूज ले सकते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे कि इस एग्जांपल में मैंने क्या दिखाया, ये हमारा क्या है, टपल है। अब इस टपल को मैंने लिस्ट फंक्शन के अंदर पास कर दिया। अब क्या हो जाएगा, जब आप x को कॉल करोगे ना, सॉरी यहाँ पे एक्चुअली t होना चाहिए था, आप इसको t समझो, लिस्ट और यहाँ पे क्या है, t है। तो जब आप x को कॉल करोगे ना तो वो ट्यूपल्स जो है ना वो क्या बन जाएगा, लिस्ट बन जाएगा। वैसे यहाँ पे देखिए s में क्या है, राज है। अब लिस्ट फंक्शन के अंदर जब आप s को पास करोगे ना तो ये एक चीज याद रखो, स्ट्रिंग में when a string is converted into list each character of the string becomes a separate element of the list, है ना। जब आप स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे तो स्ट्रिंग का हर कैरेक्टर जो है ना सेपरेट एलिमेंट बन जाता है लिस्ट का। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जब मैं एस को कॉल करूंगा तो आर जो है लिस्ट का पहला एलिमेंट बन चुका है, ए जो है लिस्ट का दूसरा एलिमेंट बन गया, और जे जो है लिस्ट का तीसरा एलिमेंट बन चुका है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको प्रैक्टिकली अभी देखेंगे, समझेंगे। चलिए एक हमने बनाया बनाया टपल यहाँ पे, है ना। टपल क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है। ठीक है, ये भी ऑलमोस्ट लिस्ट के जैसा ही है टपल। ठीक है, बट टपल इम्यूटेबल होता है, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, बट टपल आप कैसे पहचानोगे, तो ये चीज जान लो कि टपल के जो एलिमेंट्स होंगे वो इनक्लोज्ड होंगे क्या, पैरेंथेसिस के अंदर। ठीक है, और बाकी ऑलमोस्ट वही लिस्ट के जैसा ही होगा इसका इंडेक्सिंग। ठीक है, और सबसे बड़ा जो डिफरेंस ये है कि लिस्ट जो है म्यूटेबल है और टपल इम्यूटेबल है, और इस इम्यूटेबल कॉन्सेप्ट के बारे में, टपल के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो फिलहाल हमारा टपल क्रिएट हो चुका है। आप देख सकते हो अगर मैं इसका टाइप जानना चाहूं तो मुझे क्या मिलेगा, क्लास टपल। ठीक है, तो ये मेरा टपल है, आप देख सकते हो।
अब मैं क्या कर रहा हूँ, ए वेरिएबल में list लिस्ट लिस्ट फंक्शन यूज कर रहा हूँ, और लिस्ट फंक्शन के अंदर मैं टी को पास कर दे रहा हूँ, यानी इस टपल को मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ लिस्ट में। तो ऑफकोर्स ये लिस्ट में कन्वर्ट करेगा, और कन्वर्ट करने के बाद ए में जाकर के क्या कर देगा, उसको असाइन कर देगा। देखिए जब मैं ए को कॉल करूंगा तो ये देखिए आपको क्या मिलेगा, लिस्ट मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब मान लो चलो एस इज इक्वल टू राज, जो मेरा था एग्जांपल वही को लेते हैं राज, है ना। अब स्ट्रिंग को मान लो मुझे क्या बनाना है, टपल बनाना, तो लिस्ट के अंदर सिंपली इस स्ट्रिंग को हम पास करते हैं इसको। अब आप देखो क्या होगा, है ना। तो स्ट्रिंग का हर कैरेक्टर क्या बनेगा, लिस्ट का एक एलिमेंट बन जाएगा। आप देख सकते हो ये बन चुका है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो इस प्रकार से आप लिस्ट फंक्शन की मदद से आप क्या कर सकते हो, स्ट्रिंग को, टपल को लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए ये स्लाइड क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है। इनपुट लिस्ट काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपको प्रोग्रामिंग में हमेशा इनपुट लेने का जरूरत पड़ता है। ठीक है, यूजर से इनपुट लेने का जरूरत पड़ता है, हमेशा आप वैल्यू असाइन नहीं करते हो। ठीक है, तो इनपुट का मतलब क्या होता है, इनपुट मींस एक्सेप्टिंग द लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स एट रन टाइम। ड्यूरिंग रन टाइम आप क्या कर रहे हो, लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स एक्सेप्ट कर रहे हो, यूजर से एक्सेप्ट ले रहे हो। ठीक है, यूजर से आप इनपुट ले रहे हो, है ना। इट कैन बी डन इन द फॉलोइंग वेज। पहला तरीका है बाय द हेल्प ऑफ लिस्ट फंक्शन। तो बाय द हेल्प ऑफ लिस्ट फंक्शन क्या कर सकते हो, है ना, यूजर से इनपुट ले सकते हो। लिस्ट फंक्शन का काफी ज्यादा यूज है। द लिस्ट फंक्शन एक्सेप्ट द एलिमेंट्स एज अ सिंगल स्ट्रिंग, thus while creating the list each of its element is treated as a character enclosed within single quotes। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग प्रैक्टिकली अभी हम लोग समझ करके देखते हैं। ठीक है, कि ये कैसा काम हमारा करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आएंगे पाइथन आइडियली में, x इज इक्वल टू लिस्ट, और इनपुट तो भाई कंपलसरी है ना, क्योंकि पाइथन का इनपुट फंक्शन की मदद से ही इनपुट ले सकते हो, है ना। अब एंटर हम लोग क्या कर देते हैं, सिंपली चलो लिस्ट ही लिख देते हैं। ठीक है, एंटर लिस्ट, कोई दिक्कत नहीं है ना। x इज इक्वल टू लिस्ट, उसके बाद इनपुट एंटर लिस्ट, ये हमारा सिंटैक्स हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि भाई लिस्ट एंटर करिए, तो चलिए मैं सपोज यहाँ पे एंटर कर देता हूँ क्या, सपोज राज ही एंटर कर देता हूँ। ठीक है, अब भाई अब हम लोग x को कॉल करेंगे, तो आप देखिए जैसा कि मैंने बोला, क्या बोला, कि आप अगर स्ट्रिंग एंटर करोगे तो स्ट्रिंग का हर कैरेक्टर लिस्ट का क्या बनेगा, एक सेपरेट एलिमेंट बन जाएगा। तो आप देख सकते हो ये मेरा क्या बन चुका है ना, लिस्ट का सेपरेट एलिमेंट बन चुका है, स्ट्रिंग का हर कैरेक्टर। ठीक है, तो एक तरीका ये हो गया इनपुट लेने का बाय द हेल्प ऑफ लिस्ट फंक्शन। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हम लोग देखते हैं, दूसरा तरीका है बाय यूजिंग eval फंक्शन। ये काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है eval फंक्शन। ठीक है, तो इसका सिंटेक्स क्या होगा, देखिए x इज इक्वल टू eval इनपुट, इनपुट कंपलसरी है ना। ठीक है, इनपुट के बाद आप eval फंक्शन को रखोगे, एंटर एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट। ठीक है, थोड़ा से और बात करेंगे हम लोग eval फंक्शन के बारे में। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि eval फंक्शन की मदद से आप कैसे इनपुट लोगे। ठीक है, तो देखिए फिर से सपोज हम लोग सेमी वेरिएबल का यूज कर लेते हैं, x इज इक्वल टू eval eval, ये सारा स्मॉल लेटर में यूज करोगे फंक्शन को आप। ठीक है, तो eval इज इक्वल, x इज इक्वल टू eval इनपुट, और यहाँ लिखते हैं हम लोग क्या, एंटर एलिमेंट्स इन लिस्ट। ठीक है सर, काफी मैं स्लो चल रहा हूँ, है ना, समझ में आ रहा होगा आपको। x इज इक्वल टू eval इनपुट एंटर एलिमेंट्स इन लिस्ट। ठीक है, चलिए अब याद करो, जब आप eval, हमेशा याद रखोगे जब आप eval फंक्शन यूज कर रहे हो तो स्क्वायर ब्रैकेट जरूर स्टार्ट करोगे, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करिए, और फिर आप यहाँ पे डायरेक्टली लिस्ट बना दो। ठीक है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे मैं डिफरेंट टाइप्स का वैल्यू इनपुट ले रहा हूँ। ठीक है, चलिए स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज करना नहीं भूलेंगे आप। अब आप जब एक्स को कॉल करोगे तो आप देखोगे कि ये आपका लिस्ट तैयार हो चुका है। ठीक है ना, एक बार फिर से मैं इसे रन करके आपको दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं देते हो तो देखो क्या होगा, बोल रहा है एंटर एलिमेंट्स इन लिस्ट, मैं डायरेक्ट 10 20 30 ऐसा कुछ इनपुट करता हूँ। ठीक है, फिर एक्स को कॉल करता हूँ। ठीक है, तो देखो बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, टपल बना देगा इवैल, अगर ऐसा करते हो तो। ठीक है, तो स्क्वायर ब्रैकेट देना जरूरी है। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट से ही पता चलेगा कि उसको क्या करना है, लिस्ट में कन्वर्ट करना है। ठीक है ना, देख रहे हो ना। ठीक है, तो इस चीज को जरूर ध्यान में रखोगे, है ना। अच्छा हाँ, एक और तरीका है, आप जस्ट अ सेकंड मैं दिखा देता हूँ। अगर आप नहीं चाहते हो कि स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट करें, तो आप ये क्या करो कि वैल फंक्शन को भी लिस्ट के अंदर डाल दो, ऐसा एक और ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज होगा। ठीक है, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 10 20 30, एक और एलिमेंट ले लिया 40।
देखो मैं स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट नहीं कर रहा हूं। अब देखो एक्स को कॉल करूंगा तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, लिस्ट बना देगा। लिस्ट फंक्शन क्या करेगा, यानी लिस्ट फंक्शन क्या किया, उसी टपल को लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो चाहो तो आप इस तरीके से यूज कर लो फिर, है ना, बेटर है। ठीक है, तो इनपुट कैसे लेना है लिस्ट में, है ना, ये आप समझ चुके हो। ठीक है, या तो आप ये तरीका यूज कर लो, या फिर सबसे बढ़िया ये इवैल वाला आप तरीका यूज करिए, है ना। एक्स इक्वल टू इवैल इनपुट एंटर एलिमेंट्स इन लिस्ट। आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, है ना, सारे एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करके डाल दीजिए, और स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज करना ना भूलें। ठीक है, और आपका लिस्ट तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इनपुट ले सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं लिस्ट कंपैरिजन। अभी हम लोग देखेंगे लिस्ट को कंपेयर करके। ठीक है, तो कंपैरिजन हमेशा जानते हो आप, रिलेशनल ऑपरेटर की मदद से हम लोग कंपेयर करते हैं। ठीक है, टू डिफरेंट डेटा आइटम्स को या दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को। तो यहाँ पे हम लोग दो डिफरेंट लिस्ट को कंपेयर करके देखेंगे। ठीक है, कि दोनों इक्वल है, या कौन सा लिस्ट बड़ा है या छोटा है, या क्या इसका रूल्स है। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फिर से एक लिस्ट बनाता हूँ, ए नाम का एक लिस्ट बनाता हूँ। इसमें मैं एलिमेंट डालूंगा 10, 20, 30, 40। ठीक है, दूसरा मैं लिस्ट बनाता हूँ बी, और यहाँ पे मैं एलिमेंट डालूंगा 10, 30, 20, 40। परफेक्ट। अब देखो, जब आप यहाँ पे ए इक्वल टू बी करोगे ना, तो आपको यहाँ पे ट्रू नहीं मिलेगा, क्योंकि ये दोनों लिस्ट के अंदर जो है ना, एलिमेंट सेम नहीं है। नंबर ऑफ एलिमेंट जरूर सेम है, तो ये हमेशा दो लिस्ट का कंपैरिजन नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बेसिस में नहीं होता है ना। अगर एलिमेंट सेम होते हैं ना, तो जरूर ये ट्रू मिलता है, तो यहाँ पे आपको फॉल्स मिलेगा। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल समझ आता हूँ, जैसे x इक्वल टू मैंने यहाँ 10, 20 ले लिया, y इज इक्वल टू भी मैंने क्या किया सर, 10, 20 ले लिया। अब यहाँ पे मैं करूँ अगर x इक्वल टू y, ठीक है, तो आपको ट्रू मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वहां पे देखो ए में क्या है, 10, 20, 30, बी में क्या है, 10, 30, 20, 40। एलिमेंट्स का एलिमेंट्स भी सेम ही है, बट उसका ऑर्डर अलग है। इसकी वजह से हमें क्या मिल रहा है, फॉल्स मिल रहा है। अच्छा, अगर आप ए ग्रेटर देन बी करते हो तो क्या होगा, देखो ए का पहला एलिमेंट और बी का पहला एलिमेंट सेम है, कोई दिक्कत नहीं। ए का दूसरा एलिमेंट जो है 20, और बी का जो है दूसरा एलिमेंट वो 30 है। तो क्या भाई, तो अब यहाँ पे दूसरे एलिमेंट से कंपैरिजन हो जाएगा, क्योंकि ए का दूसरा एलिमेंट छोटा निकल गया ना, तो फिर से फॉल्स मिल जाएगा, ये देख लो। लेकिन वही अगर ए लेस देन बी कर दोगे ना, तो ए का जो सेकंड एलिमेंट है वो 20 छोटा है किससे, बी के सेकंड एलिमेंट 30 से, है ना, तो यहाँ पे आपको ट्रू मिल जाएगा, है ना। तो कुछ इस प्रकार से दो लिस्ट का कंपैरिजन होता है पाइथन में। ठीक है, इसको आप प्रैक्टिकली और भी ज्यादा खुद से इंप्लीमेंट करके देखोगे तो और ज्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, फिलहाल बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है। नेक्स्ट, या लिस्ट मॉडिफिकेशन, है ना। मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है, मॉडिफिकेशन ऑफ द लिस्ट मींस मेकिंग द रिक्वायर्ड चेंजेस इन द लिस्ट एलिमेंट, है ना। मॉडिफिकेशन का मतलब क्या हुआ, कि आप लिस्ट के एलिमेंट में चेंजेस कर रहे हो। ठीक है ना, तो मॉडिफिकेशन के अंदर सबसे पहला हम लोग डिस्कस करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा ये इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। इवन कि वैसे तो लिस्ट जो है क्लास 11 में पढ़ना है, बट क्लास 12 बोर्ड में भी, है ना, कॉन्कैटेनेशन से, लिस्ट कॉन्कैटेनेशन से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो पूछ ही दिया जाता है। तो इसको आप बहुत ही ध्यान से समझोगे, लिस्ट कॉन्कैटेनेशन। इसका मतलब क्या हुआ, इट इज द टर्म यूज्ड टू जॉइन टू और मोर लिस्ट टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल लिस्ट, एंड इट इज डन बाय यूजिंग द प्लस ऑपरेटर। और ये लिस्ट का जो कॉन्कैटेनेशन है, दो या उससे ज्यादा लिस्ट का जो ज्वाइनिंग है, वो प्लस ऑपरेटर की मदद से किया जाता है। इसी को हम लोग लिस्ट कॉन्कैटेनेशन कहते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि पहला लिस्ट जो मैंने यहाँ पे लिया है, उसमें जो एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4 है। दूसरे लिस्ट में जो एलिमेंट है 5, 8, 10 है, और यहाँ पे कर दिया आपने x प्लस वाई, तो क्या हो गया, लिस्ट का कॉन्कैटेनेशन हो गया। देखिए 1, 2, 3, 4 और 5, 8, 10, है ना। तो आपका पहले लिस्ट में क्या होगा, पहले लिस्ट का जो एलिमेंट है वो तो रहेगा। अब प्लस वाई कर दिए तो दूसरे लिस्ट का जो रिमेनिंग, जो मतलब जो भी एलिमेंट्स उसमें था, वो साथ साथ क्या हो जाएगा, उसमें जाकर अपेंड हो जाएगा, कॉन्कैटिनेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग प्रैक्टिकली समझते हैं। तो चलो इस बार मैं लिस्ट का नाम क्या रख लूं, फिर से ए रख लेते हैं, है ना। हालांकि ए बी तो मेरे पास है ही ना, चलो इसी को हम लोग कॉन्कैटिनेट करके देख लेते हैं। तो सिंपली ए प्लस बी करोगे, देखो कॉन्कैटिनेट हो गया।
लेकिन फिलहाल आप ए को कॉल करोगे तो वही मिलेगा जो उसमें था, बी को कॉल करोगे तो वही मिलेगा जो उसमें था, क्योंकि आपने इसमें असाइन नहीं किया। आप ऐसा करो, ए इज इक्वल टू ए प्लस बी करो, ठीक है। अब ए को कॉल करो तो अब देखो एक्चुअली में ए का जो है, ए में क्या हो गया, ऑल्टरेशन हो गया, एक्चुअल ऑल्टरेशन जो होता है modification, ठीक है। चलो इसको छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। 1,2 एक्स में दो ही एलिमेंट है 1,2, वाई में हम लोग रखते हैं चलो 10,20, चलो एक और ले लिया 30। अब आपको देखो क्लियर होगा, x प्लस वाई करो, ठीक है, तो 1,2 और उसमें साथ में 10,20 आ जाएगा। लेकिन y प्लस एक्स करिए तो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, 10,20,30 उसके बाद 1,2 आएगा, है ना। लेकिन x का ओरिजिनल स्टेट वही है, y का ओरिजिनल स्टेट वही है। आप चाहते हो कि कहीं पे स्टोर कराना तो एक नया वेरिएबल ले लो, है ना, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई कर दो। अब देखो z में आ जाएगा सारा एलिमेंट्स कॉनकैटेनेट होकर के, ठीक है। तो ये होता है कॉनकैटेनेशन, ठीक है। कुछ इसी प्रकार से रेप्लिकेशन होता है, उसे मैं समझा देता हूँ, ठीक है, बाद में हम लोग स्लाइड में देख लेंगे। तो अभी x में मेरा क्या है, 1 और 2, यही है ना। रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, आप आपके लिस्ट के अंदर जो भी एलिमेंट्स है ना उसका डुप्लीकेशन हो जाता है। जैसे अगर रेप्लिकेशन हम लोग करते बाय द हेल्प ऑफ विच ऑपरेटर, है ना, एक्सट्रिक ऑपरेटर। तो एक्स एक्सट्रिक, यहाँ पे अगर मैं 2 कर दूं तो एक्स के अंदर ना दो एलिमेंट है सर, तो 1,2। अब x इंटू 2 कर दिए तो क्या हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे 1,2 उसके अंदर मतलब वो x के अंदर जो भी एलिमेंट्स है उसका क्या होगा, डुप्लीकेशन हो जाएगा, है ना, डुप्लीकेशन हो जाएगा, रिपीटेशन हो जाएगा, इसीलिए इसको रेप्लिकेशन कहते हैं, है ना। एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, रेप्लिकेट हो जाएगा। देखो 1,2 ऐसे हो जाएगा, और वही x स्टार 3 कर दोगे तो 3 टाइम्स रेप्लिकेशन हो जाएगा, देख सकते हो। आप चाहो तो 3 स्टार x भी कर सकते हो, कोई रिजल्ट में आपको डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये रेप्लिकेशन होता है, लिस्ट रेप्लिकेशन। तो होप सो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए इसको स्लाइड में भी हम लोग समझ लेते हैं। या तो लिस्ट मॉडिफिकेशन के अंदर नेक्स्ट जो हमारा है लिस्ट रेप्लिकेशन। क्या होता है लिस्ट रेप्लिकेशन का मतलब, लिस्ट रेप्लिकेशन इज द सिस्टम ऑफ डुप्लीकेटिंग द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट, है ना। इट इज डन विद द हेल्प ऑफ एक्सट्रिक ऑपरेटर, जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, इसके बारे में प्रैक्टिकली हम लोग समझ चुके हैं इसको। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, देखते हैं क्या है। या तो लिस्ट मॉडिफिकेशन के अंदर हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है एक्सेसिंग मल्टीपल एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट एट अ टाइम बाय यूजिंग स्लाइसिंग। तो स्लाइसिंग ऑपरेटर की मदद से आप बहुत सारे लिस्ट के एलिमेंट को एक साथ कैसे एक्सेस कर सकते हो वो हम लोग जिक्र करने वाले हैं, जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस भी कर चुका है, बट इसको भी थोड़ा हम लोग डिटेल्स में देखेंगे, ठीक है। ये तो जैसे कि पहला एग्जांपल आपको क्लियर होगा कि 2:5 मतलब कि सेकंड इंडेक्स से स्टार्ट करना 0 1 2, ठीक है, और टिल 4 तक जाना 5, क्योंकि एंड वैल्यू तो एक्सक्लूड होगा। तो देखो टिल कहां तक जाना है सर, 4 तक, तो 0 1 2 3 4 यानी कि 30 40 50 आएगा। देखो 30 40 50 आ चुका है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1:-1, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। एक्स मैंने लिखा 1:-1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आउटपुट मिलेगा जब आप y को कॉल करोगे, क्योंकि आप y में स्टोर कर रहे हो वैल्यू को, ठीक है। तो मतलब आप 1 से स्टार्ट करो, 0 1 यहाँ से स्टार्ट करोगे और -1 से पहले तक आप जाओगे। तो -1 क्या है, ये मेरा लास्ट वाला जो एलिमेंट होता है लिस्ट का उसका इंडेक्स -1 होता है ना। तो आप 1 से स्टार्ट करोगे 0 1, तो यानी 20 से लेकर सीधे 70 तक चले जाओगे, तो देखो आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। अब देखो कॉलन 2, इसका मतलब क्या हुआ इसको भी समझ लीजिए, है ना। मतलब कि यहाँ पे स्टार्ट वैल्यू जो है वो मिसिंग है और एंड वैल्यू भी मिसिंग है, स्टेप वैल्यू 2 है। तो बाय डिफॉल्ट स्टार्ट 0 से ही होगा, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन से होगा, ठीक है। और एंड का कोई लिमिट नहीं है तो पूरे एंड तक जाएगा, ठीक है। और स्टेप जो होगा वो क्या होगा, 2 का स्टेप होगा, ठीक है। तो और नेक्स्ट जो यहाँ पे इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि एक्स और कॉलन इसका मतलब क्या है। यहाँ पे स्टार्ट वैल्यू भी मिसिंग है, एंड वैल्यू भी नहीं है, स्टेप भी नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट स्टेप 1 ही होगा और बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग जो होगा वो 0 से ही होगा, और एंड का तो कोई लिमिट है नहीं, ठीक है। तो इसको हम लोग प्रैक्टिकली समझते हो तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। चलो सेम एग्जांपल को लेकर के चलते हैं। तो x इज इक्वल टू हम लोग डालेंगे 10, 20, 30, 50, 50, 60, 70, 80। चलो यहाँ तक हमने ले लिया। तो एक लिस्ट हम लोग फ्रेश लिस्ट बना लिए हैं x, ठीक है। अब हम मेरा सबसे पहला एग्जांपल था x ऑफ 2:5। तो आप देखो सेम आउटपुट मिल रहा है कि नहीं, तो मिल रहा है 0 1 2, है ना। तो 2 3 4 यहीं तक जाना है, क्योंकि 5 क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा। तो 30 40 50 आ चुका। नेक्स्ट क्या था, x ऑफ 1:-1 था, ठीक है सर। तो स्टार्ट वैल्यू 1, तो 1 से स्टार्ट करिए, 0 1 20 से स्टार्ट करिए, और -1 से पहले आपको रुक जाना। बाय डिफॉल्ट स्टेप क्या होगा, अच्छा इसको देखते हैं क्या आउटपुट आएगा। आउटपुट ये देखिए बिल्कुल सही आ रहा आउटपुट,
ठीक है ना, क्योंकि आपका जो है एंड वैल्यू क्या -1 है, ये देखिए तो -1 तो यहाँ 80 है ना, तो 80 से पहले आपको रुक जाना, बिल्कुल सही है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्या था सर, एक्स ऑफ कुछ ऐसा था शायद कॉलन कॉलन 2, इसमें स्टार्ट एंड दोनों मिसिंग है, स्टेप है। तो यहाँ पे क्या मैंने बोला, बाय डिफॉल्ट स्टार्ट 0 से ही होगा, तो 10 आने वाला है। फिर 0 + 2 करो तो 1 2 30 आएगा। फिर 2 में 2 ऐड करो तो 4, तो फोर्थ में क्या, ये सेकंड है, थर्ड फोर्थ, फोर्थ में 50 है ना। उसके बाद इसको छोड़ के फिर 70 आएगा, आइए देखते हैं। एकदम देख सकते हो, बिल्कुल सही आउटपुट आ रहा है ना। तो 0 में क्या था 10, देन 0 + 2, क्योंकि स्टेप 2 है ना, तो 2 ऐड करो, 0 + 2 तो 2 में क्या है 30, फिर +2 तो फोर्थ में क्या है 50, फिर +2 तो सिक्स्थ में क्या है भाई 70, 70 आया। फिर 2 ऐड करो तो 8, 8 तो है नहीं इंडेक्स, तो इसलिए कुछ नहीं आएगा। एक और क्या था, एक्स ऑफ कुछ ऐसा था शायद कॉलन 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 कॉलन, अच्छा देख लेते स्लाइड में क्या था, जस्ट ओनली एक्स ऑफ कॉलन कॉलन था, है ना। तो यहाँ पे सारा ही चीज मिसिंग है, तो इससे क्या होगा, बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड तक सारा एलिमेंट आपका लिस्ट का आ जाएगा। एक और होता है एक्स ऑफ कॉलन कॉलन -1, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें आपको क्या मिलेगा ना, आप एक टाइप से लिस्ट के एलिमेंट को रिवर्स कर सकते हो, है ना। आप देखो रिवर्स ऑर्डर में हमने प्रिंट किया, कॉलन कॉलन -1, मतलब आप पीछे से चलना चल रहे, स्टेप वैल्यू अगर आप -1 दे दोगे तो आप पीछे से स्टार्ट कर रहे हो, है ना, बैकवर्ड से, -80 70 60 50 40 30 20 10 ऐसे करके जा रहे हो, है ना। इसलिए तो ये टेक्निक है लिस्ट को रिवर्स करने का, ठीक है। तो होप सो आपको स्लाइसिंग ऑपरेटर का यूज समझ में आ गया होगा कि स्लाइसिंग ऑपरेटर का यूज आप कैसे कर सकते हो पाइथन में। इससे भी काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट है फिर से लिस्ट मॉडिफिकेशन के अंदर है लिस्ट ऑल्टरेशन यूजिंग स्लाइसेस। तो लिस्ट में ऑल्टरेशन कैसे कर सकते हैं बाय द स्लाइसिंग ऑपरेटर, इसको भी समझते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। चलिए इसको आप लोग अभी देखोगे, तो एक बार फिर से मैं लिस्ट को ओरिजिनल लिस्ट को कॉल करता हूँ और इसी में हम लोग क्या करेंगे, ऑल्टरेशन करके देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख रहा हूं मैं एक्स ऑफ 0 कॉलन 2, और यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, ए कॉमा बी, सेम एग्जांपल लेकर के चलता हूँ, ठीक है। अब देखो 0 इज द स्टार्ट वैल्यू, 2 इज द एंड, तो एंड को एक्सक्लूड करो, 0 1 यानी 10 और 20, ये दो एलिमेंट को आप क्या कर रहे हो, मॉडिफाई करना चाह रहे हो, रिप्लेस करना चाह रहे हो, किससे, ए और बी से। बाकी रिमेनिंग को आप वैसे ही रखना चाहते हो। तो देखते हैं कुछ ऐसा हो पाता भी है या नहीं। देखिए वाह, बिल्कुल परफेक्ट। तो आप देख सकते हो कि मॉडिफिकेशन हो चुका है, ऑल्टरेशन हो चुका है लिस्ट में, ठीक है। तो पहले दो एलिमेंट को 0 और 1 वाले इंडेक्स पे जो एलिमेंट है 10 और 20, उसको रेस्पेक्टिवली हम लोग ए और बी से रिप्लेस कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग क्या था। नेक्स्ट मैंने क्या किया है कि अब तो कोई ऐसा हमारा लिस्ट हो चुका है। अब क्या कर रहा हूँ, सिर्फ देखो 10 को मैं क्या कर रहा हूँ, एक ही एलिमेंट से मैं रिप्लेस करना चाह रहा हूँ। तो अभी फिलहाल मेरा लिस्ट कुछ ऐसा है, ठीक है, क्योंकि लिस्ट में हमने क्या कर चुका है, मॉडिफिकेशन कर चुका है ना। अब देखो हम लोग ये काम करने वाले हैं, एक्स ऑफ 0 कॉलन, चलो 3 तक हम लोग कर देते हैं इसका, ठीक है, एग्जाम्पल चाहे जो भी हो। और यहाँ पे 10 ना करके मैं 55 ले लेता हूँ। अब देखिए सर क्या होगा, 0 1 2, 2 में स्टॉप कर दोगे बिकॉज 3 इज द एंड वैल्यू, मैंने बोला एंड को एक्सक्लूड कर देना। तो 0 1 2 यहां तक जो भी एलिमेंट्स है, क्या क्या एलिमेंट्स है, जो भी एलिमेंट्स मतलब क्या क्या है, ए है, बी है, 30 है, तो ये तीनों रिप्लेस हो जाएगा 55 से, यानी कि तीनों के प्लेस पे क्या हो जाएगा, 55 55 हो जाएगा। और बाकी जो एलिमेंट्स हैं लिस्ट के वो तो एज यूजुअल जैसा है वो वैसा ही रहने वाला है, वो रिमेन सेम रहेगा। तो आइए अब एक्स को कॉल करके देखते हैं, है ना। सॉरी यहाँ पे मैंने आपको गलत कॉन्सेप्ट दे दिया, ठीक है, गलत बोला, सॉरी। यहाँ पे हम लोग क्योंकि 55 एक ही तो एलिमेंट हम लोग रखे हैं ना, तो ये क्या होगा, तीनों जो है ना एक सिंगल सेम एलिमेंट से रिप्लेस होगा, वो क्या होगा 55 से, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि आपने 3 टाइम्स तो 55 55 लिखा नहीं है ना। तो 0 1 2 यहाँ तक क्या होगा, ये तीनों का तीनों एक सिंगल वैल्यू से रिप्लेस होगा, दैट इज द 55, और बाकी जो है वो जैसा है वैसा ही रहने वाला है, ठीक है। देखते हैं स्लाइड में भी मैंने गलत तो नहीं लिखा, 0 कॉलन 2, हाँ देखिए यहाँ पे भी स्लाइड पे भी मेरे से मिस्टेक हो चुका है ना, 0 1 ये दोनों क्या होगा, सिर्फ 10 से रिप्लेस होगा, ठीक है, बाकी 30 40 वही रहेगा। तो चलिए इसे मैं चेंज कर लूंगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए तो लिस्ट मॉडिफिकेशन के अंदर फिर से हम लोग ऑल्टरेशन देखने वाले हैं। हाँ एक और एग्जांपल लेते हैं, काफी बढ़िया एग्जांपल है, 0 कॉलन
टू और यहाँ पे देखो टपल, क्या टपल की मदद से हम लोग ऑल्टरेशन कर सकते हैं लिस्ट में? ठीक है, उसको देखते हैं। एक एग्जांपल है टपल का, दूसरा एग्जांपल मैंने स्ट्रिंग का उठाया है। तो अभी हम लोग चलो ये सारे चीजों को समझते हैं, है ना। इस बार हमारा जो टाइप होगा वो क्या होगा, अभी फिलहाल देखते हैं कि लिस्ट मेरा कैसा है। तो लिस्ट ऐसा है 55 40 50 60 70। तो एक्स ऑफ 0:2, इसी एग्जांपल को हम लोग पकड़ के चलते हैं और यहाँ पे इस बार हम लोग क्या पास करने वाला है, टपल 10, 20। अच्छा, अगर आप कुछ एलिमेंट्स ज्यादा पास कर देते हो तब क्या होता है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। देखो 0:2 इसका मतलब क्या हो, 0 1 यहीं तक रहोगे सर, है ना, यहीं तक रहोगे ना, 0 1। अब आपको रिप्लेस करने के लिए क्या है, दो ही एलिमेंट है 55 और 40। अब दो एलिमेंट को आप 4 एलिमेंट से रिप्लेस करना चाहते हो तो क्या होने वाला है, देखो एक्स को कॉल करते हैं। ठीक है, तो अब आप देखो इस दो एलिमेंट को आपने क्या किया, ठीक है, ये भी पॉसिबल है। ये देखिए 55 और 40 को आपने क्या किया, 10 20 30 40 से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, बाकी आपका क्या है, एज यूजुअल रिमेन सेम है। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे टपल भी वर्क कर रहा है ना। तो बाय द हेल्प ऑफ लिस्ट में आप क्या कर सकते हो, बाय द हेल्प ऑफ टपल भी ऑल्टरेशन कर सकते हो। तो अभी फिलहाल जो मेरा नया लिस्ट बन चुका है वो आप देखिए 10 20 30 40 50 60 70 80, जैसा हमने स्टार्टिंग में लिस्ट क्रिएट किया था एकदम ओरिजिनल स्टेट में भी आ चुके हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग क्या देख रहे थे, चलो x ऑफ 0:2। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया था राज या कुछ डीपीएस था, चलो डीपीएस ही ले लेते हैं। तो अब क्या होगा, 0 1 यहीं तक जाओगे सर 10 और 20, है ना। बट देखो दो ही एलिमेंट है रिप्लेस करने को, बट यहाँ पे मेरे पास स्ट्रिंग में कितना कैरेक्टर है, 3 कैरेक्टर। तब क्या होने वाला देखते हैं, एक्स को कॉल करते हैं। ठीक है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, ये दोनों बस रिप्लेस हो जाएगा 10 20 एज यूजुअल जैसा ऊपर में हुआ था। 10 20 रिप्लेस हो जाएगा किससे, डी टी एस से, है ना। और आपको पता है कि लिस्ट में क्या होता है, स्ट्रिंग का हर कैरेक्टर को क्या हम लोग सेपरेट एलिमेंट बना देते हैं, है ना। स्ट्रिंग का हर कैरेक्टर लिस्ट का क्या होता है, सेपरेट एलिमेंट बन जाता है। इसलिए डी टी एस क्या हो गया, सेपरेट एलिमेंट बन गया लिस्ट का, है ना। बाकी भाई 30 से लेकर के 80 तक एज यूजुअल वैसे ही रहने वाला है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखोगे। तो लिस्ट में ऑल्टरेशन कैसे कैसे हम लोग कर सकते हैं, कितने तरीके से कर सकते हैं, क्या क्या टेक्निक है, होप सो ये सारा चीज आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो फिलहाल अभी हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है नेक्स्ट टॉपिक हमारा। नेक्स्ट टॉपिक है काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ट्रैवर्सिंग अ लिस्ट। ट्रैवर्सिंग अ लिस्ट का मतलब होता है लिस्ट के एक एक एलिमेंट को आप कैसे एक्सेस करोगे, ट्रैवर्स करोगे। ठीक है, तो सबसे पहला तरीका है बाय यूजिंग लिस्ट डेटा, मतलब लिस्ट दिया हुआ बाय द हेल्प ऑफ फॉर लूप या व्हाइल लूप क्या करना है, उसके एलिमेंट को एक्सेस कर लेना है ना। तो चलिए अभी फिलहाल जो मेरे पास लिस्ट है उसी को लेकर के चलेंगे। ये देखो ये मेरा लिस्ट है। ऐसा करते हैं एक छोटा लिस्ट बना लेते हैं यार, थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, एलएसटी नाम का एक लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, 10 20 30। ठीक है, अब इसको एक एक एलिमेंट को एक्सेस करना है। तो फॉर आई इन, लिस्ट का नाम लिखो और फॉर लूप का सिंटैक्स होता है कॉलन से टर्मिनेट होगा, है ना। इन जो है मेरा मेंबरशिप ऑपरेटर है, तो फॉर आई इन एलएसटी, है ना। तो हम लोग क्या किए, अभी लिस्ट के अंदर गए। ठीक है, अब फॉर लूप की मदद से आप डायरेक्टली लिस्ट के अंदर जाओगे ना, तो वो क्या करता है, लिस्ट का एक एक एलिमेंट बाय डिफॉल्ट उठाता है। अब बाय द वे प्रिंट फंक्शन हम लोग क्या करने, प्रिंट आई, है ना। तो सबसे पहले आई गया लिस्ट में, तो पहला एलिमेंट 10 को एक्सेस करेगा, उसको प्रिंट करेगा। फिर लिस्ट में जाएगा, फिर 20 को एक्सेस करेगा, फिर 30 को करेगा, इस प्रकार से। और सब एलिमेंट खत्म हो जाएगा तो फिर ऑब्वियसली रुक जाएगा, और क्या। तो देखते हैं हम लोग क्या आउटपुट आता है ना। एंटर की प्रेस देखो 10 20 30। प्रिंट फंक्शन क्या करता है, एक वैल्यू प्रिंट करने के बाद कर्सर को नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर देता है, इसलिए लाइन बाय लाइन आउटपुट आपको मिल रहा है। आप चाहते हो कि एक ही लाइन में 10 20 30 मिले, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रिंट फंक्शन के साथ, है ना, यहाँ पे आई वेरिएबल हमने लिखा, फिर कॉमा से आप सेपरेट करोगे, यहाँ पे एंड आर्गुमेंट पास करोगे, और डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन के अंदर क्या करो, आप स्पेस बार से सेपरेट कर सकते हो, है ना। तो एक एक एलिमेंट प्रिंट होगा और वो सेपरेट होगा बाय द हेल्प ऑफ स्पेस बार। तो हम लोग जो एंड है जो है, न्यू लाइन से नहीं करके हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग एंड जो है स्पेस बार से करने वाले हैं। तो अभी एक ही लाइन में आपको 10 20 30 मिल जाएगा, और वो 10 20 30 जो है वो सेपरेट होगा बाय द हेल्प ऑफ स्पेस बार, सिंगल स्पेस, बाय द हेल्प ऑफ ब्लैंक स्पेस। ठीक है, तो एक तरीका ये हो गया ट्रैवर्स करने का।
दूसरा तरीका है ट्रैवर्सिंग अ लिस्ट बाय यूजिंग अ रेंज फंक्शन, है ना। तो रेंज फंक्शन की मदद से भी आप लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो। तो आइए हम लोग समझते हैं इसको भी। तो फिलहाल मेरा लिस्ट जो है यही एलएसटी, इसमें 3 एलिमेंट्स है 10 20 30। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे फॉर आई इन रेंज, फॉर आई इन रेंज, यहाँ पे मैं लेन ऑफ कर दूंगा एलएसटी। आपको लेन फंक्शन का यूज तो समझ में आ गया होगा सर। लेन फंक्शन क्या करता है? लेन फंक्शन जो है वो लिस्ट का लेंथ कैलकुलेट करता है। तो मेरा लिस्ट में कितना एलिमेंट है? 10 20 33। तो यहाँ पे लेन ऑफ एलएसटी लिखो तो क्या आ जाएगा? 3। यहाँ पे क्या आ गया? 3। फॉर आई इन रेंज 3 हो चुका है वहां पे। अब वहां पे आपका लिस्ट नहीं है, 3 है ना। तो आई इन रेंज, रेंज के अंदर जाओगे तो बाय डिफॉल्ट, क्योंकि एक ही आर्गुमेंट अगर पास करते हो ना, मतलब कि वहां पे तो 3 है, स्टार्ट है नहीं, 3 क्या है? एंड है ना। और स्टेप बाय डिफॉल्ट 1 ही होता है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट स्टार्ट ये क्या करेगा? जीरो से करेगा। जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होगा वो जीरो से होगा। जीरो जो वैल्यू स्टार्ट होगा वो जीरो से होगा, 0 1 2, है ना। एंड क्या होता है? एक्सक्लूड हो जाता है। अभी फिलहाल अगर मैं यहाँ पे लिख दूं प्रिंट आई, तो आपको ना लिस्ट का एलिमेंट आप एक्सेस नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये आपको क्या करेगा ना, 0 1 2 प्रिंट कर देगा, क्योंकि लेन ऑफ एलएसटी यहाँ पे 3 है ना। तो 3 है तो ये क्या क्या ये सीरीज जनरेट करेगा? क्या वैल्यू जनरेट करेगा? 0 1 2, है ना। ये 3 वैल्यू जनरेट करने वाला, ये इस टाइप का सीक्वेंस जनरेट करने वाला 0 1 2, ठीक है। क्योंकि बाय डिफॉल्ट स्टेप क्या होता है सर? बाय डिफॉल्ट स्टेप तो 1 होता है, और 3 क्या है? वो एंड वैल्यू है, तो 2 तक जाओगे। और बाय डिफॉल्ट स्टार्ट भी आप 0 से करते हो, तो 0 1 2 देखो लाइन बाय लाइन प्रिंट होगा, ये देखिए, ठीक है। बट आप क्या चाहते हो सर? आप लिस्ट का एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हो ना। तो ये 0 1 2 क्या है? इसका इंडेक्स हो गया एक टाइप से इस लिस्ट का, 0 1 2, है ना। तो वो उसका इंडेक्स है। तो लिस्ट का एलिमेंट को आप कैसे एक्सेस कर सकते हो? बाय द हेल्प ऑफ देयर इंडेक्स। लेकिन सिंटैक्स क्या है कि आप लिस्ट का नाम लिखो और उसके इंडेक्स को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पास करो ना, है ना। अब आप एंटर प्रेस करोगे तो आप लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस कर पाओगे, ये देखिए, ठीक है। आप चाहते हो एक ही लाइन में प्रिंट करना उसी के जैसा, तो फिर से यहाँ कॉमा करके एंड कर दो, क्या? बाय द हेल्प ऑफ स्पेस बार, हिट द एंटर की, ये देखिए 10 20 30, है ना। तो होप सो आपको क्लियर हुआ कि लिस्ट के एलिमेंट को आप कैसे एक्सेस कर सकते हो। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट है नेस्टेड लिस्ट, है ना। नेस्टेड लिस्ट क्या होता है? When a list appears as an element of another list, it is called a nested list. कहने का मतलब है जब एक लिस्ट के अंदर, है ना, दूसरा लिस्ट आ जाए, है ना, तो वो नेस्टेड लिस्ट कहलाता है, ठीक है। तो जैसा कि आप एग्जांपल में देख पा रहे हो, इस लिस्ट के अंदर जो है ना 10 20 30, देखो एक और लिस्ट आ गया, ठीक है। इसमें भी 4 एलिमेंट 1 2 3 4, फिर उसके बाद है 40 50, फिर एक और लिस्ट है 55 66। अगर आप इसका लेंथ कैलकुलेट करोगे ना तो क्या आने वाला है मालूम है? देखो लेंथ क्या है, लेन ऑफ एक्स 1 2 3 4, इसको एक सिंगल काउंट करेगा, सिंगल एलिमेंट, है ना। क्योंकि ये पूरे इंटायर जो मेन जो मेरा लिस्ट है उसके लिए तो एक सिंगल एलिमेंट है ना। तो फिर से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो इसलिए 7 आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। अब आपको जो लिस्ट है ना, ये वाला लिस्ट, इसका कोई एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हो ना, तो आपको कुछ इस प्रकार से सिंटैक्स यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? एक्स ऑफ 3, 3 मतलब क्या? 0 1 2 3, मतलब इस वाले लिस्ट में पहुंच चुके हो। अब इस लिस्ट के अंदर के एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हो तो आप यहाँ पे 1 जैसा मैंने लिख दिया, तो 0 1 1 में क्या 2, 1 वाले इंडेक्स पे क्या 0 1 1, यहाँ पे क्या 2 है ना। तो एक्स ऑफ 3 और 1 लिखोगे तो क्या होगा? 3 मतलब 0 1 2 3, यहाँ पहुंचे और फिर 1 भी लिख दिया, तो मतलब इस वाले लिस्ट का इंडेक्सिंग फिर से स्टार्ट करो, 0 1 1 में क्या 2, तो आउटपुट मिलेगा 2, ठीक है। तो चलिए इसी प्रकार से कोई एक एग्जांपल लेकर के हम लोग इसको समझते हैं, ठीक है। तो फिर से एक फ्रेश मैं लिस्ट बना लेता हूँ और यहाँ पे रखता हूँ 10 कॉमा 20 कॉमा 30 कॉमा, एक लिस्ट ले लेते हैं 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 4, ठीक है, इतने ही रखते हैं। और एक 50 कॉमा 60, चलो इतने ही रखता हूँ मैं, ठीक है फिलहाल। अब देखो इसका अगर मैं लेंथ कैलकुलेट करूँ तो क्या होगा? यही है हमारा नेस्टेड लिस्ट, ठीक है। इसका लेंथ कैलकुलेट करो 6 आएगा, देखिए 0 1 2 3 4 5, सॉरी कैसे 6 आ रहा है? 0 1 2, सॉरी जीरो से लेंथ कैलकुलेट करोगे तो जीरो से नहीं, मैं इंडेक्सिंग काउंट कर दे रहा था। लेंथ कैलकुलेट करो तो लेंथ कैलकुलेट करोगे तो 1 से स्टार्ट करोगे, है ना, काउंटिंग 1 2 3 4 5 6, परफेक्ट, बिल्कुल 6 सही आ रहा, ठीक है। अब आप सर एक्स ऑफ लिखोगे जीरो, तो जीरो एलिमेंट पे क्या 10, तो 10 आएगा, ये देखिए। आप लिखोगे एक्स ऑफ
0 1 2 3, तो 3 पे क्या ये पूरा का पूरा लिस्ट है, तो पूरा का पूरा लिस्ट आ जाएगा, ये देखिए, है ना। अब वही एक्स ऑफ यहाँ पे क्या लिख दोगे 3 और यहाँ पे लिख दोगे 1, तो क्या आएगा, तो 3 पे तो मेरा क्या ये पूरा का पूरा लिस्ट है ना। अब इस पूरे लिस्ट में 1 इंडेक्स पे क्या है 0 1 2 है, तो अब देखिए 2 आएगा, ये देखिए आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप नेस्टेड लिस्ट का एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट नेस्टेड लिस्ट का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक है, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कॉपिंग लिस्ट, है ना। आप लिस्ट को कैसे कॉपी कर सकते हो, तो सबसे पहला तरीका बाय यूजिंग स्लाइसिंग ऑपरेटर, है ना, बाय द हेल्प ऑफ स्लाइसिंग ऑपरेटर। यहाँ पे एग्जांपल में देखिए, काफी सिंपल एग्जांपल मैंने लिया, एक लिस्ट है x इक्वल टू 10 20 30 40। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरे लिस्ट में इसके वैल्यू को मैं कॉपी कर रहा हूँ, y इज इक्वल टू एक्स और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बस कॉलम दे दिए, कॉलम दे दिए मतलब कि यहाँ पे स्टार्ट वैल्यू, एंड वैल्यू, स्टेप वैल्यू, एवरीथिंग इज मिसिंग। मतलब आप स्टार्टिंग से पूरा एंड तक सारे वैल्यू को कॉपी कर देना चाह रहे हो y में, और जब y को कॉल करो तो जो भी x में था उसका वही वैल्यू सारा इसमें भी मिलने वाला है। ठीक है, सेम एज इट इज वही लिस्ट प्रिंट होने वाले एक टाइप से। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कॉपी कर सकते हो लिस्ट। तो आइए इसको भी हम लोग प्रैक्टिकली समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो फिर से मैं इसी प्रकार से एक लिस्ट क्लियर करूंगा, फिर से डिफाइन करूंगा x 20 x इज इक्वल टू 10 20 30 40 4 ये एलिमेंट रखते हैं। ठीक है, y इज इक्वल टू, अच्छा इससे पहले नहीं, इससे पहले नहीं, अभी फिलहाल देखते हैं, y इज इक्वल टू मैं लगता हूँ x ऑफ कॉलम। ठीक है, यही है एक्स ऑफ कॉलम। अब देखिए सर, y को कॉल करें तो 10 20 30 40 नो प्रॉब्लम, x को भी कॉल कॉल करेंगे तो 10 20 30 40 नो प्रॉब्लम। दोनों का मेमोरी एड्रेस जानना चाहेंगे तो लास्ट डिजिट पर फोकस करिए 968, आईडी ऑफ y लास्ट डिजिट पे फोकस करिए, है ना। दोनों का मेमोरी लोकेशन अलग अलग है सर, आप देख सकते हो। यानी कि मेरे कहने का मतलब है, दोनों का अगर मेमोरी लोकेशन सेम है तो इसका मतलब अगर मैं x में कोई ऑल्टरेशन करूं, x ऑफ 0 इज इक्वल टू 55 करूं, ठीक है, तो क्या केवल x में चेंजेस होगा? बिल्कुल केवल x में चेंजेस होगा, क्योंकि केवल वैल्यू कॉपी हुआ है, ना कि रेफरेंस कॉपी हुआ है, मेमोरी एड्रेस कॉपी हुआ है। क्योंकि दोनों तो डिफरेंट प्लेस पे रखा हुआ है ना कंप्यूटर के मेमोरी में, है ना। तो अब x में ऑल्टरेशन करोगे तो वो तो उसी जगह पे हो रहा है, x वाले जगह पे हो रहा है, y पे तो कोई रिफ्लेक्शन नहीं पड़ेगा, है ना। तो अगर इस टाइप से आप कॉपी करते हो ना, तो केवल वैल्यू कॉपी होता है, याद रखोगे। ठीक है, बाय यूजिंग स्लाइसिंग ऑपरेटर। ठीक है, यानी कि एक लिस्ट में आप कोई भी चेंजेस करोगे तो उसका रिफ्लेक्शन दूसरे लिस्ट में नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पे केवल वैल्यूज कॉपी होता है। ठीक है, दूसरा मेथड है बाय यूजिंग कंस्ट्रक्टर फंक्शन लिस्ट। आप देख सकते हो तो लिस्ट फंक्शन का कितना ज्यादा यूज है। ठीक है, इससे पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लिस्ट फंक्शन के बारे में, कि इसकी मदद से आप कैसे एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर सकते हो, कैसे वैल्यू असाइन कर सकते हो, कैसे टपल को लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, और अभी हम लोग देखने वाले हैं कैसे बाय द हेल्प ऑफ लिस्ट फंक्शन भी आप क्या कर सकते हो, लिस्ट को कॉपी कर सकते हो, है ना, उसके वैल्यू को कॉपी कर सकते हो। तो अभी हम लोग देखते हैं कि इसकी मदद से क्या होने वाला है। ठीक है, सेम वही एग्जांपल पकड़ करके चलेंगे, लेकिन अभी हम लोग वेरिएबल का नाम चेंज करते हैं। ए में हम लोग डालेंगे वही 10 40, यही चार एलिमेंट लेके चलेंगे। यहाँ पे बी लेते हैं, बी इक्वल टू 10 20 30 40। परफेक्ट, ठीक है सर। अब उसमें भी मैंने डाल दिया यार, बी में भी सिट। चलो कोई बात नहीं, मैं सी ले लेता हूँ, सी इज इक्वल टू यहाँ पे करते हैं LIST लिस्ट ऑफ ए कर देते हैं। याद रखो सी और ए लेके चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो सी इज इक्वल टू लिस्ट ऑफ ए। अब आप देखो मैं सी को कॉल करूंगा तो इसमें भी 10 20 30 40 आ जाएगा, और ए में भी मेरा वही है। अब आईडी देखते हैं सी का क्या है सर, लास्ट डिजिट देखो 648। आईडी देखते हैं ए का क्या है सर, लास्ट डिजिट देखो क्या है, चेंज। दोनों का मेमोरी एड्रेस अलग है, यानी कि अगर हम अगर मैं चेंजेस करूं किसमें, ए ऑफ 0 लोकेशन में फिर से 55 डालूं और ए को कॉल करूं, ठीक है, और बी उसके बाद मैं सी को कॉल करूं, तो सी में रिफ्लेक्शन नहीं पड़ना चाहिए, और बिल्कुल पड़ भी नहीं रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप देख सकते हो। ठीक है ना। तो ये तरीका से भी अगर आप जाते हो तो क्या करते हो, आप केवल का केवल वैल्यू कॉपी करते हो। इसलिए हम लोग क्या सीख रहे हैं, कॉपिंग लिस्ट। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे लिस्ट में, दूसरे वेरिएबल में लिस्ट का केवल वैल्यू को कॉपी कर रहे हैं। यानी कि आप
जो भी ओरिजिनल लिस्ट है ना, उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन करोगे तो नए लिस्ट में उसका कोई रिफ्लेक्शन नहीं पड़ेगा। तीसरा तरीका क्या है, बाय यूजिंग कॉपी फंक्शन, बाय यूजिंग कॉपी फंक्शन, है ना। तो एक मेरे पास कॉपी मेथड, उसकी मदद से भी हम लोग वैल्यू कॉपी कर सकते हैं। आइए इसको भी समझते हैं हम लोग, ठीक है। तो फिर से हम लोग वही एग्जांपल लेकर के चलते हैं, एक बार फ्रेश हम लोग इनिशियलाइज करते हैं। तो इस बार वेरिएबल मैं चेंज कर लेता हूँ, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, टी नाम का एक वेरिएबल बनाता है, 10, 20, 30 ही एलिमेंट लेते हैं, ठीक है सर, परफेक्ट। अब यहाँ पे टी लिया ना, चलो मैं जेड ले लेता हूँ, जेड इज इक्वल टू मैं करूंगा टी डॉट कॉपी, टी डॉट कॉपी, ठीक है, टी डॉट कॉपी। अब आप देखो क्या होने वाला है सब, ठीक है। अब मैं जेड को कॉल करूंगा तो क्या वैल्यू कॉपी हो रहा है, आपको वैल्यू तो कॉपी हो रहा है यार, टी में भी वही, जेड में भी वही, ठीक है। दोनों का मेमोरी एड्रेस सेम होगा। आइए देखते हैं, लास्ट डिजिट फोकस करिए 496, आईडी ऑफ जेड देखिए, लास्ट डिजिट पे फोकस करिए 552, नहीं, दोनों का मेमोरी एड्रेस अलग है। यानी कि अगर मैं जेड में चेंजेस करूं तो क्या जेड में चेंजेस होगा, वो तो होना ही है। तो क्या टी में भी होगा, नहीं होगा सर, ठीक है। तो हमने ये तीन तरीका देखा, है ना, कि कैसे हम लोग लिस्ट को कॉपी कर सकते हैं, उसके वैल्यू को कॉपी कर सकते हैं दूसरे लिस्ट में, ठीक है। सबसे पहला तरीका था बाय यूजिंग स्लाइसिंग ऑपरेटर, दूसरा था बाय यूजिंग कंस्ट्रक्टर फंक्शन दैट इज द लिस्ट, और तीसरा तरीका बाय द हेल्प ऑफ कॉपी फंक्शन, कॉपी मेथड। ये तीनों तरीके से अगर आप ओरिजिनल लिस्ट में कोई भी मॉडिफिकेशन करते हो तो न्यू लिस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, या फिर न्यू लिस्ट में कोई अगर चेंजेस करोगे तो उसका रिफ्लेक्शन ओरिजिनल लिस्ट में कोई भी उसका रिफ्लेक्शन ओरिजिनल लिस्ट में नहीं पड़ने वाला, ठीक है। बट और इस कॉन्सेप्ट को हम लोग जो कहते हैं सैलो कॉपी कहते हैं, राइट, SHALLOW, ठीक है। बट अभी मैं क्या आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्या दिखाने वाला हूँ, आप ध्यान से देखोगे, इसको क्या बोलते हैं, सैलो कॉपी बोलते हैं। मैं स्पेलिंग लिख के दिखा देता हूँ, SHALLOW, सैलो कॉपी। अभी हम लोगों ने सीखा सैलो कॉपी, परफेक्ट, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे डीप कॉपी, है ना। डीप कॉपी क्या होता है, देखो एक और तरीका, एक सी नाम के वेरिएबल मैंने बनाया, यहाँ पे सपोज मैं ले लेता हूँ 10, 20, 30, 40, 5 एलिमेंट्स इस बार ले लिए, हालांकि उससे फर्क नहीं पड़ता, है ना, चाहते तो हम लोग सेम भी रखते हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, डी इज इक्वल टू सी, देखो एक असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से भी आप वैल्यू कॉपी कर सकते हो। मैं सिंपली लिख दिया डी इज इक्वल टू सी, मतलब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, सी जो मेरा लिस्ट है उसमें जो भी वैल्यूज है उसको मैं डी में कॉपी करना चाहता हूँ। इज इट पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल, ठीक है। आइए देखते हैं डी को कॉल करके, ये देखिए पॉसिबल है, सारा का सारा वैल्यू कॉपी हो चुका है डी में, सी में तो वही है ही, और डी में भी आ चुका है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, अगर दोनों का मैं मेमोरी एड्रेस देखूं तो क्या होगा, सी का मेमोरी एड्रेस क्या है, लास्ट डिजिट फोकस करेंगे 792। अब आप देखो डी का मेमोरी एड्रेस क्या है, लास्ट डिजिट पे फोकस करोगे, काफी इंटरेस्टिंग है, देखो दोनों का मेमोरी एड्रेस सेम है, ठीक है। यानी कि आप असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हो ना, तो केवल वैल्यू जाके कॉपी नहीं होता है ना, पूरा का पूरा रेफरेंस यानी कि आप पास कर दो रहे हो, पूरा पूरा मेमोरी एड्रेस पास कर दो रहे हो, यानी पाइथन जो है दोनों को सेम मेमोरी एड्रेस दे रहा है, यानी कि सी और डी जो है दोनों सेम ही मेमोरी एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, रेफर कर रहा है। यानी कि अगर आप सी में चेंजेस करोगे तो उसका रिफ्लेक्शन डी में मिलेगा, डी में चेंजेस करोगे तो उसका रिफ्लेक्शन सी में भी होगा। आइए करके देखते हैं, एक बार ध्यान से देखोगे, सी में क्या 10, 20, 30, 40, 50, डी में क्या है, डी में भी वही है। डी में मैं चेंजेस करूंगा, डी ऑफ जीरो, जीरो लोकेशन पे मैं कर देता हूँ डीपीएस, ठीक है। डी को कॉल करेंगे, डीपीएस हो चुका है जीरो इंडेक्स पे, सी को कॉल करेंगे, वहां पे भी यार डीपीएस हो चुका है, ठीक है। अच्छा सी में अगर मैं करूं, सी का वन पोजीशन पे अगर मैं कर दूं, क्या राज कर दूं, ठीक है। इस बार सी में चेंजेस कर रहे हैं, देखते हैं डी में होता है कि नहीं, ठीक है। पहले तो सी में ही देखते हैं, सी में हो चुका है, डी में देखते हैं उसमें भी हो चुका है क्या, बिल्कुल हो चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार से भी आप कॉपी कर सकते हो, बट इसको हम लोग बोलते हैं डीप कॉपी, इसको क्या बोलते हैं, डीप कॉपी कहते हैं हम लोग, ठीक है। ये जो हम लोग कर रहे हैं डीप कॉपी कर रहे हैं, है ना। अगर आप असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से आप लिस्ट कॉपी करते हो तो आप क्या करते हो, दोनों का दोनों लिस्ट को सेम मेमोरी एड्रेस प्रोवाइड करते हो, दोनों का दोनों लिस्ट आपका सेम मेमोरी एड्रेस को रेफर करेगा, यानी कि एक लिस्ट में कोई भी चेंजेस करोगे तो उसका रिफ्लेक्शन दूसरे लिस्ट में भी पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया, तो यहां तक क्लियर। चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ठीक है।
अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है बिल्ट इन लिस्ट फंक्शन। तो आगे हम लोग देखेंगे बिल्ट इन लिस्ट फंक्शन। लिस्ट में बहुत सारे फंक्शंस हम लोग को पढ़ना है ना? तो उसके बारे में बात करेंगे। बट आज के लिए हम लोग इतने ही रखते हैं, है ना? यहाँ से हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे लिस्ट फंक्शन के बारे में। जितना भी लिस्ट फंक्शन है वो सारे को हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है। तो आज के लिए बस हम लोग इतने ही रखते हैं। होप सो आपको ये सारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। आज के लिए बस हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।